자, 오늘 이제 마무리를 하도록 하겠습니다. और हम अभी जो है वो आखिरी लेसन की तरफ आखिरी टाइम की तरफ जाएंगे। 자, 우리가 기본 메시지를 좀 정리했습니다. कि हम जो है वो जो हमारा बुनियादी जो कलाम है हम उसकी तरफ जाएंगे। 그래서 우리 기독교의 본질에 대해서 말씀드렸습니다. और हम जो है वो हमारी जो ईमान है या हमारा मसीहत है उसका मियार या उसका स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में देखेंगे। बुनियादी चीजों के बारे में। 기독교의 본질은 복음 회복입니다. और वो है गॉस्पल की बेदारी। 자, 그리고 예수 그리스도의 삼중직에 대해서 말씀드렸습니다. तो हम जो है वो मसीह यीशु के बारे में जो है वो बात करेंगे। 참 선지자, 참 제사장, 참된 왕. और वो उसके तीन लक़ब क्या हैं? वो अब्दी बादशाह, वो अब्दी काहिन और अब्दी हमारा नबी है। 사탄의 12가지 전략에 대해서 말씀드렸습니다. तो मैं बात करूंगा शैतान के 12 किस्म के जो लानते हैं। 사탄이 쳐는 12가지 털, 함정, 올무가 있다고 그랬습니다. और जो उसको हमसे सरजद और धोखेदही और हमें जो हमसे गुनाह करवाता है लालच के जरिए। 여기서 우리가 해방받았습니다. और हमने वहां से आजादी हासिल कर ली है। 구원받은 자의 신분과 권세에 대해서 말씀드렸습니다. और मैं बात करूंगा शनाख्त और इख्तियार की। 자, 언약의 부분을 말씀드렸습니다. और ऐद के बारे में हम बात करेंगे। 성경 보는 눈, और बाइबल को देखने वाली आंखें, 성취된 언약 그리스도, और मसीह का जो ऐद पूरा होने वाला है मसीह, 성취될 언약 세계복음화, और खुदा का कलाम पूरा होने वाला वर्ल्ड एवेंजलिज्म, 138 언약, और 138 जो हमारा ऐद है हमारे पास उसके बारे में, 갈보리산 언약, और कलवरी पहाड़, 감남산 언약, कलवरी पहाड़ का ऐद और जैतून के पहाड़ का ऐद, 마가 다락방의 언약, और मार्कस के बालाखाना का ऐद। 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만. ओनली मसीह, ओनली खुदा की बादशाही और ओनली रुल कुदुस की मामूरी। 그리고 10가지 신앙의 발판에 대해서 말씀드렸습니다. और मैंने अभी आपको ये बताया कि 10 किस्म का जो हमारी प्लेटफॉर्म है हमारे ईमान के उसके बारे में भी हमने देखा। 기본 메시지가 좀 더 있습니다. तो इसके अलावा भी हमारा जो बुनियादी कलाम है वो हम पैगाम है हमारे पास। 이번에 우리 한 3일간 우리가 정리를 했습니다. तो हमें जो है वो 3 दिन तक हमने ये सारा जो है वो कलाम जो है हमने पढ़ा है। 여기 기본적인 우리 다락방의 기본 메시지입니다. और ये जो है ये सारे क्या है, ये हमारे थरक बांग के जो है ये बुनियादी जो है वो कलाम है। 그러니까 우리 다락방에서 제일 중요한 게 기본 메시지입니다. और ये हमारे थरक बांग के जो है बुनियादी पैगामात है। 그래서 제가 이번에 기본 메시지를 좀 정리를 해드렸습니다. और मैंने ये तमाम जो है वो आपको ये सब कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया है। 이제 이 기본 메시지가 내가 누려져야 됩니다. और हमें इसमें क्या है मसरूर रहना चाहिए इन चीज़ों में। 이제 이 기본 메시지가 기도를 통해서 누려야 돼요. तो हमें इसके दुआ के जरिए इनमें मसरूर रहना चाहिए। 자, 이 기본 메시지가 기도의 내용이 돼야 됩니다. और इन दुआ का अनुमान भी कोई होना चाहिए। 저것이 내게 기도로 되어질 때에 나에게 각인 뿔이 체질됩니다. और इससे ही हमारी जो रवशें हैं हमारी जो आदात हैं वो तब्दील होती जाती हैं। 그래서 이제 기도에 대한 기도는 누림입니다. 누림.
तो दुआ जो है वो क्या है, उसमें मसरूर रहना। 기도의 원리 5가지. कि दुआ की 5 वजूहात। 기도는 영적 과학이다. और ये जो है ये रूहानी, वो क्या उसे सियासी है, सियासत है, रूहानी साइंस है। 묵상과 명상. और उसके बाद है मेडिटेशन और चिल्ला काटना। 자, 요 부분을 조금 생각해 보도록 하겠습니다. और इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। 기도의 원리 제일 중요한 부분이 첫째는 감사입니다. और जो दुआ के में जो हम वजूहात है, हम सबसे पहले हमें दुआ करने की वजह क्या है? शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग। ये है खुदा का शुक्र करना। 감사인데 구원에 대한 감사입니다. और इसके बारे में हमें निजात के लिए खुदा का शुक्र करनी है, निजात। 그래서 저와 여러분이 12가지 사단의 전략, 털, 올무 거기서 우리가 벗어났잖아요. तो हम जो है शैतान की 12 किस्म की जो हिकमत अमली है वहां से बाहर निकले हैं। 거기서 우리가 자유함을 얻었습니다. और वहां से हमें आजादी मिली है। 그래서 우리가 은혜 중에 은혜가 내가 구원받은 겁니다. और सबसे बड़ा जो फजल है वो हमारे लिए कि हमने निजात हासिल की है। 축복 중에 축복이 내가 구원받은 겁니다. और बरकतों में से बड़ी बरकत की हमने निजात हासिल की है। 신비 중에 신비가 내가 구원받은 겁니다. और मौजज़ा का मौजज़ा जो है वो है कि मैंने निजात हासिल की है। 기적 중에 기적이 내가 구원받은 겁니다. करामतों में से करामत जो बड़ी करामत है वो मेरी ये है कि मुझे खुदा ने निजात दी है। 그래서 내가 구원받은 하나님의 은혜에 감사와 감격이 날마다 있어야 됩니다. तो हमें खुदा के लिए हर रोज जो है वो शुक्रगुजारी के लिए खुदा के पास आना चाहिए। 매일 있어야 됩니다. और मैं हर रोज ये शुक्रगुजारी खुदा की करनी चाहिए। 자, 이게 기도의 시작입니다. और ये दुआ का शुरू है। 그래서 하나님의 자녀 된 거, 하나님 주신 건세 주신 거 감사해야 됩니다. और खुदा के बच्चे, बेटे बेटियां फरजंद बनने के लिए, और खुदा ने हमें इख्तियार दिया है, इसके लिए शुक्र करना चाहिए। 12가지 저주 운명에서 하나님 해방시킨 거 감사해야 됩니다. और 12 किस्म के जो लानते थी, लानतों से निकलने के लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। 삼위일체 하나님과 소통된 거 감사해야 됩니다. और पाक तसलीस का कि वो हमारे साथ राब्ते में हमारे साथ बातें करते हैं, उसके लिए खुदा का पाक तसलीस के लिए भी शुक्र करना चाहिए। 성부 성자 성령 삼위일체 하나님 위더 임마누엘 원리서 되는 거 감사해야 됩니다. और वो है खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, ये है विद इमानुएल और वननेस। 하나님은 우리가 100가지를 잘못해도 한 가지만 잘해도 하나님은 우리를 귀하게 보십니다. कि हम ज्यादा नहीं है, एक ही बात अच्छी कर लें तो खुदा हमें उसके लिए बरकत देता है। 100가지를 잘못해도 한 가지만 잘해도 하나님은 우리를 축복하십니다. अगर हमसे 100 गलतियां हो जाती हैं लेकिन एक हमसे नेकी हो जाती है खुदा की, तो फिर वो 100 जो वो है वो खत्म हो जाती है। 그러나 인간은 100가지를 잘하다가 한 가지를 잘못하면 배신합니다. लेकिन अगर आप शरीयत के मुताबिक किसी मजहब में हैं तो आप 99 चीजें सही कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं, तो तमाम आपकी गलतियां जो वो नेकियां खत्म हो जाती हैं। 이 하나님의 은혜에 감사해야 됩니다. और इसके लिए हमें खुदा की इस फजल के लिए हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। 그러면 말씀의 흐름이 보입니다. तो फिर हमें नजर आती है, कलाम की लहर नजर आती है। 여러분 교회 강단 메시지 흐름이 보입니다.
और आपको जो चर्च में पुरपट पे पैगाम दिया जाता है 예, 우리 उसकी भी लहर है। 우리 다락방의 전체의 메시지가 보입니다. और हमारे थरकबंग की जो पूरे पैगाम है उसका हमें पता चलता है, ट्रेनिंग्स है। 그래서 이 메시지를 잡고 우리는 집중하는 겁니다. और हम इस पर क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। चिपचुम का क्या मतलब, फोकस करना। 예, 집중이 안 되면 집착하게 됩니다. और अगर आप उस पर चिपचा आपको करते नहीं है तो फिर आपको समझ नहीं आती कि उसको समझना कैसे। 예, 집중이 안 되면 분열이 됩니다. और जब आप उस पर फोकस नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल फजूल है चीज आपके लिए। 이 집중이 안 되면 다른 데 중독이 되는 겁니다. तो जब आप उस पर फोकस नहीं करते तो आपका ध्यान किसी और साइड पर लगा रहता है। 이때 하나님의 치유의 역사가 일어납니다. तो फिर खुदा आपको हिकमत, विजडम जो है वो देता है। 자, 그러면서 이제 미래가 보입니다. तो फिर आपको फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल नजर आता है। 예, 우리는 미래가 확실합니다. और हमें पता है कि हमारा ईमान है कि मुस्तकबिल भी या फ्यूचर भी होगा। 우리는 하나님의 말씀을 통해서 미래가 보이지요. और इसलिए कि हमें खुदा के कलाम के जरिए वो हमारा मुस्तकबिल हमें नजर आता है। 그래서 우리는 점치러 가지 않습니다. और इसलिए हम जो है वो दिल छोटा नहीं करते। 자, 이렇게 이것이 기도의 5가지 원리입니다. और ये 5 किस्म की जो ये वजूहात हैं दुआ करने की। 예, 불신자하고 우리하고 다른 게, 불신자도 기도하고 우리도 기도합니다. कि जो गैर मसीह हैं वो भी दुआ करते हैं और हम मसीह हैं हम भी दुआ करते हैं। 예, 그들의 기도는 자기들의 욕망을 채우는 겁니다. कि वो जो दुआ करते हैं वो अपने आप को वहां से दुआ करते हैं ताकि हमसे लानते जो है वो दूर हो। 예, 자기의 소원을 성취하려고 하는 겁니다. और वो चाहते हैं कि उनकी जो मर्जी है, वो जो चाहते हैं, उनकी जो ख्वाहिशें, डिजायर है वो पूरी हो। 우리의 기도는 하나님이 나를 구원하신 하나님 은혜에 감사하는 겁니다. और हम जो दुआ करते हैं, हमारी दुआ है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने मुझे निजात दी है। 자, 기도는 영적 과학입니다. और मैंने ये कहा था कि ये जो दुआ है ये साइंसी जो क्या है उसे कहते हैं रूहानी साइंस है। 자, 기도는 신자도 하고 불신자도 기도합니다. और ये क्या करते हैं, मसीह भी दुआ करते हैं और गैर मसीह भी। 기도하면 어떤 일이 일어납니까? तो किस तरह का जो है वो करामत होती है जब दुआ करते हैं? 기도는 무조건 응답 옵니다. कि दुआओं का जवाब जो हमें जरूर मिलता है। 신자가 기도해도 불신자가 기도해도 응답이 와요. कि मसीह दुआ करें तो हमें जवाब मिलता है, गैर मसीह दुआ करें तो उसका भी जवाब मिलता है। 자, 기도하면 성령이 역사합니다. और जब दुआ करते हैं तो पाक रूह जो है वो उसका असर हमारी जिंदगी में आता है, पाक रूह काम करता है। 예, 불신자가 기도하면은 악령이 역사합니다. और जब गैर मसीह लोग दुआ करते हैं तो वहां कहाँ बदरूहें काम करती हैं, बुरी आत्मा काम करती है। 자, 하나님의 자녀가 기도하면은 천사가 동원됩니다. कि जब खुदा के लोग दुआ करते हैं तो फरिश्तों की मदद उन्हें मिलती है। 불신자가 기도하면 귀신이 따라옵니다. और जो दूसरे जो गैर मसीह दुआ करते हैं उनके जो बदरूहें हैं, उनकी बुरी आत्माएं उनकी मदद के लिए आती हैं। 예, 신자가 기도하면 흑암 세력이 결박됩니다. और जब हम दुआ करते हैं, मसीह लोग दुआ करते हैं तो अंधेरा जो है वो खत्म होता है, 자, अंधेरे का खात्मा। 불신자가 기도하면 흑암에 장악됩니다. और जो गैर मसीह दुआ करते हैं, जो दूसरे लोग दुआ करते हैं, अंधेरा और गहरा होता है। 자, 기도하면은 응답이 옵니다. और जब मसीह दुआ करते हैं तो क्या कहता है, जवाब भी दुआ का मिलता है। 불신자도 기도하면 응답이 옵니다. और लेकिन जो गैर मसीह है वो भी दुआ करते हैं, उनका भी जवाब मिलता है। 자, 이러면 이제 신자는
영적 서밋이 되는 겁니다. और जो हम दुआ करते हैं, हम क्या करते हैं, मसीह जो है वो रूहानी सुमट खुदा का बन जाते हैं दुआ के जरिए। 불신자가 기도하면은 사탄의 서밋이 됩니다. और वो जो है वो शैतान के सुमिट, शैतान के काम करने वाले बन जाते हैं। 자, 그러면서 우리는 치유가 되죠. और हम जो है वो शिफा पाते हैं, दुआ के जरिए शिफा पाते हैं। 이제 이들은 영적 문제가 옵니다. और जो दूसरे गैर मसीह दुआ करते हैं उनके रूहानी मसाइल और बनते हैं। 자, 그러면서 이제 우리에게는 하나님이 주신 참 평안이 임합니다. और जो हम मसीह दुआ करते हैं, खुदा का इत्मीनान, सच्चा इत्मीनान जो है वो हमें मिलता है। 이들은 영적 문제로 불안해집니다. और यहाँ पर परेशानी जो है वो बढ़ती है, दूसरी साइड पे परेशानी बढ़ती है। 예, 시달리게 된다는 거예요. और ये लोग ज़हनी जो है वो अपसेट हो जाते हैं। 결국 정신병이 오는 겁니다. और ये क्या, ज़हनी बीमार हो जाते हैं। 기도는 영적 과학입니다. और इसीलिए हम इस दुआ को रूहानी साइंस कहते हैं। 불신자가 기도해도 역사 일어나고 신자가 기도해도 역사가 일어납니다. कि अगर मसीह हम लोग दुआ करें तो फिर भी हमारी जिंदगी में काम नजर आता है, अगर गैर मसीह दुआ करें उनकी जिंदगी में भी ये काम नजर आता है। 그래서 신자가 기도하면 성령 하나님이 역사합니다. और जब हम दुआ करते हैं तो रूह पाक जो है वो हमारी मदद करता है। 우리가 기도하면은 성부, 성자, 성령 삼일째 하나님이 우리와 함께 하십니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, पाक तसलीस हमारे साथ होते हैं। 이제 होली ट्रिनिटी। 시공간을 초월하는 보좌의 축복이 임하게 되는 겁니다. और जहाँ पर खाली जगह है वहां पर खुदा हमारी मदद के लिए फरिश्ते भेजता है। 예, 하나님은 주의 천사를 보내십니다. और खुदा अपने फरिश्ते हमारी मदद के लिए भेजता है। 우리가 기도할 때마다 하나님은 주의 천사를 보내신다는 걸 믿어야 됩니다. और जब भी हम दुआ करते हैं खुदा अपने फरिश्ते हमारे लिए भेजता है ताकि वो हमारी मदद करे। 히스기야가 기도할 때에 하나님의 천사를 보냈습니다. और जब हिजकिय्याह ने दुआ की तो खुदा ने उसकी मदद के लिए फरिश्ते भेजे। 아수르 군사 18만 5천 명이 다 죽었습니다. तो हम देखते हैं कि जब अलीशा ने दुआ की तो असूर के जो फौजी थे वो बड़े तादाद में मारे गए। 다니엘이 사자굴에 들어갔습니다. तो हम देखते हैं कि दानियल भी शेरों की गार में जो गया। 그때 하나님은 주의 천사를 사자굴에 보냈습니다. तो खुदा ने वहां पर देखा कि अपने फरिश्ते भेजे जिन्होंने शेरों के मुंह बंद कर दिए। 베드로가 감옥에 갇히게 되었습니다. और जब हम देखते हैं कि पतरस, पढ़ते हैं माल की किताब में, पतरस जो जेल में गया 교회가 그를 위해서 기도했습니다. और चर्च वाले लोग जो उसके लिए दुआ कर रहे थे। 하나님은 감옥에 주의 천사를 보냈습니다. और खुदा ने अपने फरिश्तों को उस जेल में भेजा। 우리가 기도할 때마다 하나님은 주의 천사를 보내십니다. और जब भी हम दुआ करते हैं खुदा अपने फरिश्ते जो है इसी तरह हमारे लिए भेजता है। 이 사실을 확실하게 믿어야 됩니다. और इसका हमारा ईमान इस पर मुकम्मल होना चाहिए। 자, 우리가 기도할 때에 흑암 세력이 꺾여 봅니다. और जब हम दुआ करते हैं तो जो अंधेरा, शैतान का अंधेरा, इब्लीसी अंधेरा खत्म होता जाता है। 자, 우리가 기도할 때에 불신앙이 꺾입니다. और हमारी बेदीनी जो है वो खत्म होती है। 우리가 기도할 때 염려, 걱정, 불안이 떠나갑니다. और जितनी हमारी परेशानी, मुश्किल होती है, ज़हनी टेंशन होती है, वो खत्म होती है दुआ के जरिए। 하나님의 응답이 일어납니다. और खुदा का जवाब हमारी जिंदगी में हमें मिलता दिखाई देता है। 자, 이 응답은 하나님이 주시는 응답입니다. और ये वो दुआ है जो खुदा हमें अता करता है। 그래서 영적 서밋이 되는 겁니다. और फिर क्या है कि हम रूहानी समट बन जाते हैं। 그러면서 우리의 이 영적 문제와 여러 가지 상처들이 치유가 되는 겁니다. और जितने हमारे पुराने जख्म होते हैं वो खुदा हमें उनसे शिफा देता है। 그래서 그리스도 안에서 참 평안을 누리게 됩니다. और मसीह के अंदर जो हमें इत्मीनान, जो मसीह छोड़ के जा हमारे पास गया, वो इत्मीनान और तसल्ली हम उसमें मसरूर रहते हैं। 그래서 기도는 행복한 것입니다. और दुआ के जरिए हमें क्या है, खुशी मिलती है। 자, 불신자도 기도합니다. और जो गैर मसीह है, दूसरे मजहब वाले लोग भी दुआ करते हैं। 자, 불신자가 기도하면요 악령이 역사해요.
और जब गैर मसीह दुआ करते हैं तो वहां पर बदरूएं असर करती हैं। 자, 불신자가 기도하면요 귀신이 찾아옵니다. और जब वो दुआ करते हैं तो अबलीसी कुव्वतें, छोटे छोटे अबलीस है, जिन है, वो उनके लिए मदद के लिए आते हैं। 그래서 불신자가 기도하면요 흑암에 잡혀버립니다. और जब गैर मसीह दुआ करते हैं तो वो और अंधेरे में फंस जाते हैं, और अंधेरा गहरा होता जाता है, 다시 말하면 접신하게 되는 겁니다. और वो अंधेरे में घुल मिल जाते हैं। 예, 불신자가 기도해도 응답이 옵니다. और जब गैर मसीह भी दुआ करते हैं उनका भी जवाब उन्हें मिलता है। 이제 이 응답은 사단이 주는 응답이에요. और वो दुआ खुदा नहीं, अबलीस शैतान उन्हें जवाब देता है, 예, 그리고 사탄 서밋이 됩니다. और वो शैतान की सुमिट बन जाते हैं। 자, 영적 문제 오기 시작합니다. और जब वो अबलीस की या अबलीसी सुमिट बनते हैं तो उनको भी रूहानी मसाइल का सामना करना पड़ता है, 이제는 시달리면서 정신적인 문제가 오는 겁니다. और वो ज़हनी तौर पर अपाज हो जाते हैं, ज़हनी बीमार हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर। 예, 기도는 영적 과학입니다. और इसलिए हम कहते हैं दुआ जो है वो रूहानी साइंस है। 자, 그러면요 묵상과 명상에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. तो दो चीजें हम देखेंगे, मेडिटेशन और चिल्ला काटना। चिल्ले का पता है ना आपको, जो दिन आपने पानी में खड़े होके या जो कहीं भी आप गुजारते हैं उसे चिल्ला कहते हैं, जो दूसरे मजहब वाले करते हैं कि गंगा में 10 दिन रहना है, 4 दिन रह के, हम उसमें नहीं जाते। 자, 우리 신자들은 묵상을 해야 됩니다. और हम जो मसीह लोग हैं, हम जो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान और ज्ञान करते हैं कलाम पर। 자, 불신자들이나 종교인들은 명상을 합니다. लेकिन जो गैर मसीह है वो चिल्ला काटते हैं। 명상이나 묵상이 메디테이션입니다. और इसको हम कहते हैं मेडिटेशन। 예, 같은 단어죠. उन दोनों के लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज है वो मेडिटेशन ही लिखा गया 예, है। 그래서 우리 묵상은 홀리 메디테이션을 합니다. लेकिन हम जो मेडिटेशन है उसको कहते हैं होली मेडिटेशन, जो मसीह कलाम पर हमने करनी होती है। 자, 지금 전 세계 엘리트는 묵상 중이다는 책이 나왔습니다. और अब जो है elites के लिए 명상 중이다. मेडिटेशन करने के लिए ये 예, 전 세계 엘리트는 명상 중이다라는 책이 나왔습니다. तो अब जो है वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए दुआ करने के लिए किताब आई है, वो दुआ नहीं करते, चिल्ला काटने के लिए। 예, 전 세계는 기도의 열풍이 일어나고 있습니다. और इस तरह जो दुनिया में अब जो लोग हैं वो इस तरह के दुआएं काम जो कर रहे हैं। 예, 명상도 기도고 묵상도 기도입니다. मेडिटेशन जो वो भी दुआ है, और जो चिल्ला काटना है वो भी दुआ है। 자, 그러면 이 명상과 묵상에 대한 차이점에 대해서 말씀을 드리겠습니다. वो इन दोनों में मेडिटेशन दो है, एक खुदा पे कलाम पर ध्यान और ज्ञान करना, एक है चिल्ले काटना। इन दोनों में फर्क क्या है? 묵상의 주체는 하나님입니다. और जो मेडिटेशन हम करते हैं, होली मेडिटेशन, वो खुदा पर ध्यान करते हैं। 예, 하나님으로부터 출발이 되는 겁니다. और हम खुदा के जरिए जो है वो दुआ करते हैं, 그 하나님 중심이 되는 거예요. और वो हमारा ध्यान और ज्ञान पूरा खुदा पर होता है, हमारा फोकस जो है वो खुदा पर होता है। 야, 불신자는 명상의 주체가 납니다, 나. और वो चिल्ला किसी का अपनी के लिए, मैं के लिए वो सब कुछ करते हैं। 예, 사람 중심이 됩니다. और वो इंसान का फोकस अपने ऊपर होता है। 자, 묵상은 하나님의 말씀을 마음에 각인시키는 겁니다. और ये जो मेडिटेशन है, पाक मेडिटेशन है, जो दुआ करना है, वो क्या है? खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी रफ्शों में अपनाना। 명상은 마음을 비우는 겁니다. और जो ये जो है जो चिल्ला काटना है, वो अपने दिल को किसी चीज पर लगाना है। 자, 그리고 묵상은 빛으로 가는 겁니다.
और जो मेडिटेशन है वो है नूर की तरफ, रोशनी की तरफ आना। नूर कौन है? यीशु है। नूर की तरफ आना। 예, 명상은 흑암으로 가는 겁니다. और जो चिल्ला काटना है वो है अंधेरे की तरफ जाना। 자, 이래 되면은 성령 충만하게 됩니다. और जब आप खुदा के कलाम पर मेडिटेशन करते हैं तो ये क्या है? पाक रूह की मामूरी, 자, द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। 명상을 깊게 하면은 악령으로 충만해집니다. और जो शैतान का जो चिल्ला काटते हैं उनको क्या मिलती है? बदरूहें, बुरी आत्मा मिलती हैं। 그래서 하나님이 내 인생의 주인이 되는 겁니다. और जब हम दुआ करते हैं तो वो खुदा जो है वो हमारी जिंदगी का मालिक, खुदावंद बन जाता है। 자, 명상은 사탄이 주인이 되는 겁니다. और जब आप चिल्ला काटते हैं तो वहां पर आपका मालिक खुदा कौन होता है? वो अबलीस या शैतान होता है। 신자는 영적 서밋이 되는 겁니다. और यहाँ पर जो है ये रूहानी सुमेट आप बनते हैं। 자, 명상을 하면은 사탄 서밋이 됩니다. और जो शैतान के चिल्ले काटते हैं वो अबलीसी शैतानी वो सुमेट बनते हैं। 자, 역사가 일어납니다. और फिर जो है वो खुदा का काम नजर आता है। 예, 불신자한테도 역사가 일어납니다. और यहाँ पर भी शैतान का काम नजर आता है। 자, 그러면서 이제는 치유가 일어나죠. तो हम देखते हैं कि जब हम खुदा का काम करता है तो हमें क्या मिलती है? शिफा, हीलिंग मिलती है। 이제 불신자에게는 영적 문제가 들이닥치는 겁니다. लेकिन जो इधर चिल्ले काटते हैं उनको क्या कहते हैं? रूहानी मसाइल का सामना करना पड़ता है। 그래서 우리는 평안해지는 겁니다. और हमें क्या है? इत्मीनान खुदा का मिलता है। 이 사람들은 इन आवर लाइफ। 점점 불안해집니다. और वो जो है दूसरी तरफ जो है वो परेशानी में मुब्तला रहते हैं। 참된 행복이 찾아옵니다. और हमारी जो है वो खुशी हमें मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है खुदा से। 이제 이 사람들에게는 정신병이 오는 겁니다. और ये जो है ये रूहानी बीमारी में मुब्तला, जिस्मानी बीमार हो जाते हैं। 자, 여러분이 그 묵상과 명상에 대해서 잘 알아야 됩니다. मेरे अजीजों, आपको दुआ के बारे में जो आप मेडिटेशन करते हैं और जो लोग दूसरे मजहब वाले चिल्ला काटते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 예, 3단체가 지금 명상을 본격적으로 하고 있습니다. अब जो हमारी जो दुनिया में तीन तंजीमें हैं वो किस पर? म्योंगसंग चिल्ले काटने पर। वक्त एक मुकर्रर का इस वक्त आपने दुआ में शैतान के साथ रहना है। 여러분 3단체는 UAG, 프리메이션, 유대인을 가르쳐서 3단체라고 합니다. तो आपको तीन तंजीमें का पता है ना? पहली है न्यू एज, दूसरी है फ्रीमेसन, तीसरी है यहूदियों का तरीक़ाकार। 이 사람들이 3단체에서 명상을 본격적으로 전 세계에 확산시키고 있습니다. और अब ये दुनिया को ये शैतान के मुताबिक चिल्ले काटने का दरस देते हैं, उनको तरीक़ाकार बताते हैं। 예, 전 세계에 전부 귀신 들게 만드는 겁니다. और वो पूरी दुनिया को शैतान के हाथों में, बदरूओं के, बुरी आत्मा के हाथों में कर रहे हैं। 예, 그래서 우리는 정신 차려야 돼요. और इसलिए हमें अपने ज़हन को जरा तैयार रखना चाहिए। 그래서 우리가 이 묵상의 비밀을 알아야 됩니다. और इसलिए हमें इस खुदा के कलाम पर ध्यान और ज्ञान को, मेडिटेशन को जानना चाहिए। 자, 이 불신자들은 이 명상은 나로부터 출발합니다. और जो म्योंगसोंग है वो अपने से शुरू करते हैं। 그래서 사람 중심입니다. और ये है लोगों की अपने आप पर वो तवज्जो। 다시 말하면 내가 하나님이 되는 겁니다. तो लोग क्या अपने आप को खुदा बनाना चाहते हैं कि हम खुदा है। 그러니까 하나님 필요 없다는 겁니다. और वो लोग क्या कहते हैं कि खुदा की जरूरत नहीं है, 내가 하나님 될 수 있다는 겁니다. और कि हम खुदा की मानद बन जाएंगे। 여기 창세기 3장입니다. और ये है पैदाइश 3 बाब।
유에지가 지금 이걸 하고 있잖아요. और ये न्यू एज वाले लोग हैं वो ये कर रहे हैं 네가 하나님 될 수 있다. कि तुम भी खुदा बन सकते हो 네 내면에 어마어마한 능력이 있다. और इसके अंदर बड़ी 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 कुव्वतें हैं 자, 이렇게 사람 중심으로 시작하게 합니다. और ये जो है इंसान अपने आप पर तवज्जो देने से काम शुरू करता है 그래서 모든 것을 마음을 비하라. और जो आपने अपने दिल को खोल के रखना है 성경에 마태복음 12장에 마음을 비우면 7 귀신이 더 들어온다고 되어 있습니다. कि जब तुम अपने दिल को साफ रखोगे तो मत्ती की इंजील में लिखा है कि एक बदरू है वो 7 बुरी आत्मा को लेके साथ आती हैं और 7 और 1 कितनी बन गई 8 बुरी आत्माएं आ जाती हैं 그래서 이거 명상을 하면요 흑암으로 점점 빠져들어가요. और जब आप चिल्ले काटते हैं तो आप अंधेरे में आप 결국은 अंधेरे में और गुम होते जाते हैं 흑암의 장악이 돼 봅니다. और आप अंधेरे के अंदर पूरे जगड़ जाते हैं 예, 접신하게 된다 이 말이에요. और इसका मतलब है कि आप बिल्कुल आपकी जिंदगी अंधेर हो जाती है 네피림에게 잡힌다. और जिस तरह नेफिली में आप उनके हाथों में जवार के हाथों में चले जाते हैं 이게 창세기 6장입니다. और ये पैदाइश उसका 6ठा बाब है 예, 프리메이션들이 접신 운동을 하고 있습니다. और ये जो फ्रीमेसन वाले हैं वो ये हरकत जो है वो कर रहे हैं ये काम कर रहे हैं 자, 이래 되면요 악령에 충만해져 버려요. और वो बदरुओं की ममूरी आपको बदरुए आपके घर में बोत ला के छोड़ते हैं 어떤 영적인 힘이 온다 이 말입니다. और वो समझते हैं कि ये रूहानी ताकत है वो रूहानी नहीं अबलीसी कुव्वतें आपके घरों में असर करती हैं 내가 내 인생의 주인이 되려고 했는데 사탄이 주인 돼 봅니다. और वो समझते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं लेकिन उनकी जिंदगी का मालिक शैतान बन जाता है 결국은 사탄의 서밋이 돼 봅니다. और वो नतीजा क्या निकलता है कि वो शैतानी अबलीसी सुमट में दाखिल हो जाते हैं 예, 사탄의 심부름하는 종이 돼 봅니다. और वो शैतान के काम करने वाले उसके परिंदे आलाकार बन जाते हैं 자, 놀라운 사실은 사탄의 서밋들이 세계를 지금 장악하고 있다는 겁니다. लेकिन मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि इस वक्त दुनिया में शैतान के चेले जो इस वक्त सारे दुनिया में छाए हुए हैं 지금 3차 산업을 다 장악했습니다. और उन्होंने तमाम बिजनेस जो है वो उनके शैतान के चेलों के हाथ में है 예, 지금 4차 산업도 장악하고 있습니다. और वो पूरी बिजनेस को पूरे कारोबार को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ 그러니까 이런 역사가 일어나는 거예요. और ये काम जो है वो लगातार जारी और सारी है 결국은 영적 문제가 오는 겁니다. और नतीजा क्या है कि रूहानी मसाइल में इजाफा होता है 예, 불안해지는 겁니다. और ये परेशानी का बायस है 영적으로 시달리게 되는 거예요. और लोग ज़हनी तौर पर 그 अपाज हो गए बीमार हो गए 결국은 정신 문제가 오는 겁니다. और रूहानी मसाइल के साथ साथ जिस्मानी मसाइल पैदा होते हैं 이 사람들을 우리는 살려내야 된다. और हमें इन लोगों को क्या है बचाना है 이 사람들을 치유해야 됩니다. और इन लोगों को शफा यानी कि हीलिंग देनी है 예, 그래서 우리는 묵상을 해야 됩니다. और इसलिए हमें क्या है मेडिटेशन होली मेडिटेशन करनी है 조용한 시간을 가져야 됩니다. और हमें हमेशा का वक्त अपने साथ जो है वो रखना है 평안한 시간을 만들어야 됩니다. और हमें इत्मीनान और तसल्ली और तब्दीली का वक्त हमारी जिंदगी में होना चाहिए 감사의 시간을 만들어야 됩니다. और हमें दुआ का शुक्रगुजारी का वक्त हमारे पास होना चाहिए 그러니까 하나님 앞에 정말 기도하는 그 시간이 있어야 돼요. और खुदा के सामने दुआ करने का वक्त हमारे पास होना चाहिए 자, 그래서 우리는 하나님을 향하는 겁니다. और फिर ही हम खुदा की तरफ जो है वो गमजान होंगे 묵상은 하나님께 집중하는 거예요. और दुआ जो होली मेडिटेशन है वो बिल्कुल खुदा पर फोकस करना है 성부, 성자, 성령 삼일째 하나님 보좌의 축복에 집중하는 겁니다. तो हमने किस पर फोकस करना है खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा पाक रूह पाक तसलीस जो आसमानों पर है उस पर फोकस करना है 그래서 우리는 하나님의 말씀을 우리 마음에 각인시켜야 되는 거예요. और खुदा के कलाम को हमने अपनी दिल में जो रफ्शों में अपनाना है 하나님의 말씀을 내 마음에 담아야 되는 거예요. और खुदा के कलाम को हमने अपने दिल में जगह देनी है 그러면 우리가요 이 묵상은 빛으로 가게 됩니다.
और फिर ही हमारी जो ये मेडिटेशन, होली मेडिटेशन है, नूर की तरह 다시 वो 말하면 दूसरों तक रोशनी की तरह जाएगी। 다시 말하면 하나님께로 점점 가까이 간다 이 말이에요. और इसका मानी क्या है कि हम खुदा के और नियर, नजदीक होते जाएंगे। 예, 하나님은 빛이십니다. इसलिए कि खुदा जो है वो नूर है, 예, 하나님께로 가까이 갈수록 빛으로 가는 겁니다. और खुदा के नजदीक जाना नूर के साथ नूर को नजदीक करना है। 예, 그래 되면 하나님의 영으로 충만해집니다. और इस तरह हम खुदा की रूह में 그걸 मुरी 성- पकड़ते जाएंगे। 그것을 성령 충만이라고 합니다. और इसको कहते हैं पाक रूह की मामूरी। 성령 충만을 오해하면 안 됩니다. और मेरे चीजों, आप किसी गलतफहमी का शिकार ना हो 예, 성령 충만은 그리스도 충만입니다. कि रूह की मामूरी मसीह की मामूरी है, 성령 충만은 말씀 충만입니다. और रूह की मामूरी जो है वो फीलिंग ऑफ द गॉड्स वर्ड है। 예, 성령 충만하면요 그리스도에 대해서 잘 아는 겁니다. और मसीह में रूह की मामूरी जो है मसीह को जानना, 예, 성령 충만은 그리스도를 누리는 겁니다. और रूह की मामूरी मसीह में मसरूर रहना, 그 하나님이 내 인생의 주인이 되고 कि खुदा जो है वो मेरी जिंदगी का मालिक है, 하나님이 내 인생의 왕이 되고 주권자가 되고 और खुदा ही मेरी जिंदगी का बादशाह है। 그 영적 서밋이 되는 거예요. और ये रूहानी सुमिट हमारा बन जाता है। 그래서 하나님 기능 서밋, 문화 서밋 되게 하시는 거예요. और फिर ही खुदा आपकी महारत का और आपके कल्चर का सुमिट हमें अता करता है। 그러면서 하나님의 역사가 일어나는 겁니다. और जब हम खुदा के साथ रहते हैं तो खुदा का काम हमारी जिंदगी में जाहिर होता है। 영육간의 병이 치유되기 시작합니다. और जो हमारी जिंदगी के पुराने जख्म बीमारियां होती हैं, हमें उनसे शफा मिलती है। 하나님이 나와 함께 하시니까 평안해지고 행복해지는 겁니다. और जब खुदा हमारे साथ रहता है तो हमारी जिंदगी में इत्मीनान और तसल्ली और खुशी आती है। 인간은 하나님의 형상으로 창조되었습니다. और इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है, 하나님을 만나야 평안합니다. और खुदा को मिलने से ही हमें इत्मीनान तसल्ली मिलती 예, है, 하나님을 누려야 행복한 것입니다. और खुदा में मसरूर रहने से ही हमें इत्मीनान तसल्ली होती है। 자, 그래서 이제 여러분들이 이 언약을 잡고 이제 정시 기도를 하시기 바랍니다. और मेरे अजीजों, आपको भी शेड्यूल प्रेयर जो है वो करनी है, इन चीजों को अपने दिल में रखकर। 시간을 정해놓고 다윗은 이렇게 기도했습니다. और अगर आप वक्त है तो आप देखें दाऊद ने किस तरह दुआ की थी। 10편 5편 3절에 아침에 기도했습니다. को उसने दुआ की थी, अगर देखें तो जबूर की किताब उसका 5वां बाब, सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग टाइम उसने दुआ की थी। 예, 10편 17편 3절에 저녁에 기도했습니다. और अगर जबूर नंबर 17 देखें तो शाम को दाऊद दुआ करता था। 10편 23편 1절에서 낮에 기도했습니다. तो हम अगर देखें तो 23 में वो दिन के वक्त खुद दुआ करता था। 유대인에게는 하루 3번 정시 기도가 있습니다. और ये शेड्यूल प्रेयर जो वक्त के दुआ मुताबिक दुआ की जाती है, यहूदी 3 दफा दिन में दुआ करते थे। 이제 우리도 시간을 정해놓고 하나님 앞에 집중하는 묵상하는 시간이 있어야 됩니다. तो हमारे भी वक्त मुकर्रा होना चाहिए, वक्त हमारे पास होना चाहिए कि हमने कब खुदा के सामने जाकर दुआ करनी है। 반드시 이 시간을 만들어야 됩니다. और हमें भी ये वक्त जो है वो बनाना चाहिए, 이 시간이 있어야 돼요. और हमारे पास ये वक्त होना चाहिए। 예, 오늘 이제 말씀을 마치려고 합니다. और ये मैं अब जो है वो खत्म करने लगा हूँ, जो हमारा कलाम था वो खत्म हो गया। 이번에 제가 이 기본 메시지를 이 6가지 정도를 했습니다. कि मैंने आज जो ये 6 किस्म के जो बुनियादी पैगाम थे वो आपको सुनाए। 이 메시지 받은 메시지를 가지고 여러분 교회에 가서 한번 설교를 한번 해보시기 바랍니다. और मेरे अजीजों, अगर आप पास्टर्स हैं और कलाम कहीं सुनाते हैं तो आप ये कलाम जो जरूर अपने लोगों को भी सुनाएं, 예, 다른 사람에게 또 한번 전달해 보시기 바랍니다. और दूसरे लोगों को इसकी गवाही दे। 예, 그러면 내 것이 됩니다. और फिर ये कलाम आपका कलाम बन जाएगा। 그래 이것을 정말 나의 것으로 누리려면 기도의 비밀이 있어야 됩니다. कि अगर आप इसमें मसरूर रहेंगे कि ये मेरी चीजें हैं, तो फिर ये दुआ की जो 5 मैंने आपको भेद बताए हैं वो आपको नजर आएंगे। 예, 이것이 기도의 내용입니다. और ये हमारे दवाइया अनुमान है। 예, 그러면서 기도의 5가지 원리를
여러분이 한번 묵상해 보시기 바랍니다. तो फिर आप ये 5 किस्म की जो वजूहात हैं दुआ करने की, इस पे आप मसरूर रहें। 기도하기 이전에 기도는 영적 과학이라는 것을 알아야 됩니다. तो फिर आपको ये दुआ जो है रूहानी साइंस है, इसका भी पता होना चाहिए। 그리고 우리는 묵상과 명상의 차이점에 대해서 분명하게 알아야 됩니다. तो फिर हमें जो है वो जो मेडिटेशन है, होली मेडिटेशन और शैतान की दुआ, चिल्ला काटना और दुआ खुदा पर ध्यान देना, इसका फर्क पता होना चाहिए। 자, 그러면서 우리는 이제 24 기도로 들어가야 됩니다. और तो हमें क्या है 24 आवर, 24 घंटे जो है वो दुआ करनी चाहिए। 무시 기도라 그러죠. और इसको हम दुआ में मसरूर रहना कहते हैं, वक्त मुकर्रा की दुआ। 바울이 쉬지 말고 기도하라고 말했습니다. उसने कहा बिला बिला नागा दुआ करो। 24 기도가 필요합니다. और हमें 24 आवर दुआ की जरूरत है। 왜 24 기도해야 되느냐? और हमें क्यों 24 घंटे दुआ करनी है? 사단이 24 활동하고 있습니다. इसलिए कि 24 घंटे शैतान जो है वो हमारे इर्द गिर्द काम करता रहता है। 하나님도 24시 응답하고 계십니다. और खुदा भी हमें 24 घंटे जवाब दुआओं के देता रहता है। 그래서 우리가 무시로 성령 안에서 24 기도가 되어지도록 해야 됩니다. और हमें भी 24 घंटे दुआ में मसरूर रहना चाहिए। 이 정시 기도를 하면은 무시 기도가 되어집니다. और जब आप ये 24 घंटे दुआ करेंगे तो ये मुकर्रा वक्त की दुआ बन जाएगी। 이번에 저와 여러분이 귀한 만남 주신 거 하나님께 감사드립니다. कि आपका इस तरह मिलना, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आपसे ये बड़ी अच्छी मुलाकात हमारी करवाई। 코로나가 끝나면 여러분들 또 인도에 가서 우리 서로 보면서 메시지 하는 시간이 오게 될 것입니다. कि ये भी जब वक्त आएगा, कोरोना खत्म होगा, तो फिर डायरेक्ट आपसे जाकर मिलकर वहां पर ये कलाम मैं सुनाऊंगा। 여러분의 섬기는 교회와 가정에 하나님의 은혜가 넘치기를 바랍니다. कि खुदा आपके चर्च में, आपके घरों में खुदा की बरकत जो है वो कसरत से होती रहे। 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. हम दुआ करके खत्म करेंगे। 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. खुदा बाप तेरे फजल के लिए बड़ा शुक्र करते हैं। 이번에 우리 기본 메시지를 정리하게 하심을 감사합니다. और खुदा ने तूने मौका दिया कि ताकि इन बुनियादी तेरे कलाम पर ध्यान और ज्ञान कर सके। 기본 메시지를 나의 것으로 만들게 하옵소서. और इस बुनियादी मैसेज को मुझे अपना मैसेज बनाने की तौफीक अता कर। 기본 메시지가 나의 기도의 내용이 되고 제목이 되게 하옵소서. ये बुनियादी मैसेज जो है ये मेरे दुआ का अनुमान और मेरी बुनियाद बन जाए। 하나 복음의 말씀을 누리는 기도의 행복이 있는 자들이 되게 하옵소서. और दुआ में मसरूर रहते हुए इसमें खुश रहने की तौफीक अता कर। 이들의 가정의 하나님 축복하옵소서. खुदा उन तमाम जो लोग आए हुए इनके खानदानों को बरकत अता कर। 이들이 섬기는 교회에 하나님 은혜를 주옵소서. और खुदा जिन जिन चर्चों में ये जाते हैं तेरा फजल उन चर्चों पर होता रहे। 가는 곳마다 하나님의 나라가 임하게 하옵소서. और जहां कहीं भी ये जाएं तेरी खुदावंद बादशाही वहां पर कायम हो। 코로나19 속에 이들을 하나님 지켜 보호해 주옵소서. और खुदावंद तमाम लोगों को कोरोना जैसी वबा से महफूज रख। 다시 만나는 그날까지 승리하게 하옵소서. और दोबारा मिलने तक खुदावंद इन्हें कामयाबी अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। 예, 감사합니다. और जॉन जॉन एक मिनट देखना जरा। जॉन मैं हाँ जी।